दोस्तों अक्सर ये बात कही जाती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोस्तों एक राहगीर राह चल रहा होता है, वह देखता है कि एक हाथ हिल रहा है ज़मीन के अंदर से और वहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो कपड़े देखने में लग रहे हैं जैसे किसी लड़की के ये कपड़े हों। वह व्यक्ति जब उस हाथ की तरफ पहुँचता है और देखने की कोशिश करता है तो उस हाथ की उंगलियां हिल रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पर वह रागी डर जाता है, लेकिन वह अब रास्ते में आ रहे और भी यात्रीगण होते हैं उनका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, उनकी मदद से जब उस ज़मीन को खोदा जाता है और वहाँ से जब उस लड़की को बाहर निकाला जाता है, उस लड़की को जिंदा देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर उस लड़की को उसमें दबाया किसने, क्योंकि उस लड़की तो बेहोश थी लेकिन उसका हाथ पता नहीं क्यों हिला। यहाँ पर वो राहगीर बिल्कुल परेशान है कि वे लड़की आखिर कौन है और कहाँ से आई है। दोस्तों आखिर उस लड़की के साथ इतना बुरा कांड किसने किया है कि उस लड़की को जिंदा ही दफन कर दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर नालंदा से। दोस्तों यह वही नालंदा है जहां पर भारत के इतिहास के इतने प्राचीन वेदों को धूं कर जला दिया था। दोस्तों इसी नालंदा में जब एक व्यक्ति राह से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि एक लड़की, एक हाथ है जो कि ज़मीन में गड़ा हुआ है और वह हाथ हिल रहा है। व्यक्ति गौर से जाकर देखता है तो यहाँ पर उस हाथ की उंगलियाँ और भी तेज गति से हिलती हैं। वह राहगीर अब उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। वह देखता है कि इसका हाथ और इसकी नब्ज अभी चल रही है। वह अब अपने वह उसी रास्ते पर आ रहे जो और यात्रीगण हैं उन सभी को बुलाता है तेज आवाज़ लगाकर। और फिर उन सभी के आ जाने पर अब वहाँ पर मिट्टी को खोदा जाता है और उस मिट्टी से निकलती है एक जीवित लड़की। दोस्तों उस लड़की के चेहरे को देखो तो बिल्कुल सूजा हुआ है, यानी कि उस लड़की के साथ किसी ने बहुत ज़बरदस्त मारपीट भी करी है। आखिर ऐसा किसने किया है यह तो किसी को नहीं जानकारी, लेकिन वह लड़की तो जिंदा दफन थी। उन राहगीरों को कुछ कपड़े मिलते हैं, वे कपड़े ये कपड़े उस लड़की के ही होते हैं। और फिर उनको एक बैग भी मिलता है। यह बैग होता है स्कूल बैग और उसी स्कूल बैग के अंदर एक डायरी मिलती है। उस डायरी के मुताबिक उस पर उस लड़की का नाम और उसके परिवार का पता लिखा हुआ होता है। दोस्तों अब वो राहगीर उन्हीं नंबरों पे फ़ोन करते हैं और फिर उस लड़की के परिजनों को बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे उस लड़की के परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और अपनी बच्ची को वहाँ के बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। लड़की की हालत बेहद नाजुक है। उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। आखिर ऐसा किसने किया है इसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है किया बहुत बुरा है। दोस्तों ये कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठती है कि जाकर राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको कोई भी जान से नहीं मार सकता है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के परिजन कहते हैं कि इस लड़की के साथ ज़रूर ही मनचलों ने हमला किया होगा। अक्सर ये लड़की हमको शिकायत करती थी कि जब भी वह स्कूल जाती है, उनके स्कूल जाने पर उसी रास्ते में कुछ मनचले लोग हैं, वे लोग उस लड़की को परेशान करते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करते हैं। दोस्तों जैसे कि उस लड़की के शरीर में मारपीट के निशान थे, ज़बरदस्ती उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, तो उसके मुताबिक उसके परिजन इस बात को कहते हैं कि उस लड़की के साथ ज़रूर उन मनचलों, उन सौहदों ने
हमला किया होगा, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया होगा, और जब इस लड़की ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया होगा तब उन लड़कों ने इस लड़की के साथ मारपीट करने का पूरा प्रयास किया है। और फिर ये लोग इस लड़की को मार मार के, जब ये लड़की बेहोश हो गई तब ये लोग इस लड़की को जिंदा गड्ढा खोदकर यहीं पर दफन कर गए हैं दोस्तों। लेकिन उस राहगीर की सूझबूझ के कारण ही उस लड़की की जान बचाई जा सकी दोस्तों। उस लड़की के परिजनों ने अब ये जो मामला है ये पुलिस के पास पहुंचा दिया है, और पुलिस के पास जाकर शिकायत की है कि कुछ लोगों ने इस लड़की के ऊपर जानलेवा इस प्रकार का हमला किया है दोस्तों। यहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं वे पहली बार में तो इस बात को मानते हैं कि हो ना हो यह मामला प्रेम प्रसंग का ही है, लेकिन यहाँ पर जब उस लड़की के परिजन कहते हैं कि हमारी लड़की कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, तब जाकर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करी, और उसी शिकायत दर्ज करने के बाद अब पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर उस लड़की के साथ किसने ज़बरदस्ती की है और उसको जिंदा दफन कर दिया है दोस्तों। पुलिस इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि जो लड़की उस हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है उस लड़की की हालत तो अभी नाजुक बताई जा रही है। उस लड़की को जैसे ही होश आएगा तब उस लड़की से जानकारी निकाली जाएगी आखिर ये मामला कौन था दोस्तों। यहाँ पर उस लड़की के परिजनों ने यह भी जानकारी दी थी कि ये लड़की जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ती है और विज्ञान संकाय की छात्रा भी है, काफ़ी मेधावी छात्रा है, और यह जो लड़की है यह कभी भी प्रेम प्रसंग के मामले में नहीं पड़ेगी। आखिर उन लोगों ने ज़बरदस्ती इस लड़की को अपना शिकार बनाना चाहा होगा। इस लड़की ने जब उससे इस प्रकार से अपना बचाव किया तब उन लोगों ने हमारी लड़की के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करी है, बहुत बुरी तरीके से पीटा है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा भी सूजा हुआ था, और फिर इन लोगों ने इस लड़की को मृत समझकर जिंदा ही दफन कर दिया है। वो तो शुक्र है इस राहगीर का जिसने इस लड़की की उस चुन्नी को और एक हाथ को देख लिया और अपनी सही सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने और भी जो राहगीर होते हैं, यात्री होते हैं, उनको जुटाया, और फिर उनकी जो बच्ची है उसको जिंदा उस गड्ढे में से निकाल लिया दोस्तों। वहाँ पर कीचड़ भी थी दोस्तों। ये बेहद ही गलत कार्य है। आप लोग इस प्रकार के कार्य को करने के बाद आखिर इस समाज को क्या नज़ीर पेश करोगे? आपको देखकर तो लगता है कि आपकी मानसिकता ही घटिया दर्जे की है दोस्तों। आप एक 12वीं क्लास की पढ़ने वाली छात्रा के साथ इस प्रकार से गलत कार्य करोगे तो आपको अवश्य ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी दोस्तों। हमने प्रयास किया है कि आपको उचित जानकारी अपने शब्दों में दें। मैं जानता हूं कि थोड़ी बहुत मुझसे गलतियां हुई होंगी दोस्तों। उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।